दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं खड़ा हूं सोफिया स्कूल के आगे कालका रोड के ऊपर। हालात देखो, इन महंगे स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे देखो किस तरीके से बाहर निकलते हैं और माँ बाप पेरेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि आज अंग्रेजी स्कूल की बात हो रही है ना। हिंदी स्कूल की बात होती, हिंदी में बोलूंगा तो माँ बाप को भी लगेगा साहब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना इन्होंने बच्चों को। दोनों तरफ देखो किस तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे धीरे धीरे, और ये अपने बच्चों को यहाँ लेने आए हैं साहब। भीड़ देखो गेट पे कितनी है। ये स्कूल हमारे से हजारों रुपए सालाना एक एक बच्चे से एनुअल फीस को कहते हैं ये लेते होंगे। बिल्डिंग फंड, फलाना फंड, ढिमकाना फंड। क्या ये हमारे बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते? इनका काम है सिर्फ गेट तक हमारी सिक्योरिटी लेगी, आगे पेरेंट्स आए अपने आप ले जाए, कैसे ना ले जाए कोई मतलब नहीं है इनको साहब। ये नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको ये बताता हूं कि जो जो नर्सरी स्कूल चलते हैं इनसे, क्या इनके पास परमिशन है इन स्कूलों की? शायद नहीं होगी, क्योंकि सरकार ये कहती है किसी के पास परमिशन नहीं है। जिस समय ये परमिशन नर्सरी स्कूल के बच्चों का फॉर्म साइन कराते हैं ना, तो इनके यहां से बोला जाता है कि सरकारी स्कूल से या किसी गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के लाओ। क्यों करा के लाएं साहब? हम स्कूल आप खोल के बैठे हो, सरकार की फीसें आप दे नहीं रहे, आप मनमानी फीस ले रहे हो, क्या सिस्टम है? क्यों बोलेगा कोई आदमी? लोग यहाँ नहीं बोलते कालका शहर के अंदर। आप देखो कितनी भीड़ है। अगर इतनी भीड़, शायद इतनी भीड़ मेरे साथ कालका हिंदू कन्या स्कूल को खुलवाने पर लगी होती ना, तो सरकार आज तक खोल देती साहब। ये अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के बाद बच्चा हमारा वेल एजुकेटेड हो जाएगा। अब वेल एजुकेटेड तो क्या होगा भगवान जाने। मैं भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं, मेरे अंदर से जो आवाज निकलती है एक अच्छे गुरुओं की वजह से निकलती है, किसी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की वजह से नहीं निकलती साहब। ये देखो, ये जो हालात देखो, बच्चे निकल रहे हैं और पेरेंट्स की हालत क्या है। आप 5 मिनट के इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे देखना शुरू करिए किस कदर। और यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, 1-2 बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। अब बात ये आती है कि लोग ये कहेंगे कि आप पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए। क्यों खड़ा हो पुलिस वाला? स्कूल को अपनी सिक्योरिटी लगानी चाहिए और स्कूल की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए इस बात की कि हर बच्चा अपने घर में से सेफ आए और सेफ जाए। पैसे लेते हैं आप, बस फी आप लेते हैं, क्यों? बस फी लें, हर बच्चे से लें ना तो मत लें, वो आपने तय करना है। लेकिन इस तरीके से बच्चों का ये जो मोब बाहर आ रहा है साहब, कौन देखेगा? ऊपर से परमाणु स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो ऐसे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े तो सरकारी स्कूल में, पढ़े तो प्राइवेट स्कूल में, पर नौकरी करे सरकारी। ये नहीं चलेगा साहब। और मेरा निवेदन है सरकार से, दूर दूर तक आपको पूरा जाम लगेगा, भी जाम लगता हो जाए, जैसे बच्चों की छुट्टी होती चली जाएगी और ये जाम होता चला जाएगा साहब। कोई मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, क्या उसकी जवाबदेही है सरकार? तो लोग तो सरकार से मांगेंगे और ये कहेंगे सरकार का फेलियर है, लेकिन सारा का सारा फेलियर ये स्कूल का फेलियर काउंट होता है। मेरा एक ये निवेदन है आपसे साहब, इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी पूरी निगाह रखे। डीओ साहब, आप किसी प्राइवेट स्कूल में तो अभी दिया जलाना होगा, मुहूर्त करना हो तो फट टालेंगे, लेकिन इन चीजों पे आपकी निगाह नहीं जाएगी। और देखिए जाम लगना शुरू हो गया। ये जाम कब तक लगेगा? ये जाम की कोई नहीं है, कम से कम 15 मिनट का जाम है। ये जाम आपके पूरे शहर को ब्लॉक कर देगा। फिर आप क्या करेंगे? कोई एम्बुलेंस आएगी, कोई नहीं आएगी। बात हरियाणा पुलिस सिक्योरिटी दे। हरियाणा पुलिस क्यों सिक्योरिटी दे तुम्हारे बच्चों को? स्कूल की फीस तो ये ले रहे। और मेरा एक निवेदन है दोस्तों, सोचिएगा जरूर इस विषय पे। आज जिस दौर से हमारा कालका शहर गुजर रहा है, ये बड़ा अजीबोगरीब दौर है। सड़कें यहाँ ठीक नहीं है, एजुकेशन यहाँ ठीक नहीं है, हेल्थ यहाँ ठीक नहीं है। मैं इसी विषय पे अक्सर बात करता हूँ आपसे। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं, इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आपको 3 या 4 दिन के बाद एक और ऐसा स्कूल दिखाऊंगा जो बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, जहां पर सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। बाकी देखिए लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई अगर यहाँ खड़ा किया तो एसएचओ चालान काटेगा, एसएचओ ये करेगा। साहब एसएचओ क्यों करेगा? आप करो। बाकी तो आप समझदार हैं। तो सब ये देखो आप हालात क्या हैं, बद से बदतर हालात हैं ये। क्या इन स्कूलों में इस तरीके से हम अपने बच्चों की जान के ऊपर खेल के काम कराएंगे? गाड़ियां जाम लगनी शुरू हो गई और ये देखिए आप कहां तक जाम है, वहां तक जाम। अब क्या तमाशा है ये। और पीछे इसके बाद एक लेन छोड़ी गई है नाले के परली तरफ, कच्ची लेन है। अगर ये सारा का सारा सिस्टम, जो लोग पेरेंट्स हैं, अगर अपनी गाड़ियां उस कच्ची लेन में खड़ी करे जो स्कूल के आगे लेन है, वहां पर क्या बुराई है? हमारी रोड क्लियर होगी। अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता ना, नहीं तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि तेरे बच्चे पढ़ते हैं, तुझे क्या मतलब है? हम जाने, हमारा काम जाने, क्या तुम फीस देते हो? साहब ये हालात हैं। बाकी देखिए, पढ़ाइए आप अपने बच्चों को, यू आर ए बेटर जज। मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। धन्यवाद।